राम ही सीता है, जय राम ही सीता है, कृष्ण ही राधा है, कृष्ण ही राधा है, विचलित न कर अपना मन, राम ही सीता है, कृष्ण ही राधा है, विचलित न कर अपना मन, वही प्रभु रमता हरेक करता, राम ही सीता है, कृष्ण ही राधा है, ओ विचलित न कर अपना मन, वही प्रभु रमता हरेक करता, राम ही सीता है, कृष्ण ही राधा है, ओ विचलित न कर जय हो। जो मन को भटकाएगा उसे प्रभु को पाएगा, जो मन को भटकाएगा कैसे प्रभु को पाएगा, हर लाख जतन जीवन में सत्य ना समझ पाएगा, हर लाख जतन जीवन में सत्य ना समझ पाएगा, हर लाख जतन जीवन में सत्य ना समझ पाएगा, हर लाख जतन जीवन में सत्य ना समझ पाएगा, निर्गुण प्रभु बनते सगुण निर्गुण, प्रभु बनते सगुण, हर के विविध तंगा, राम ही सीता है, कृष्ण ही राधा है, अपना मन रहे प्रभु रमता हरेक करता, सीता है, कृष्ण ही राधा है, विचलित न करे अपना मन, विचलित न कर अपना मन। विचलित न करे अपना मन। इसके बाद सती माता शंकर जी के पास गई। वहां पर भगवान शंकर से झूठ बोला कि मैंने परीक्षा नहीं ली, और शंकर जी ने सब कुछ देख लिया और उनका त्याग कर दिया। अब शंकर जी और सती जी वापस कैलाश पर्वत पर आए, और अब देखिए अब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता सती आए। अब 87,000 वर्ष बीत गए, शंकर जी की समाधि लग गई। 87,000 वर्षों तक जब समाधि खुली शंकर जी की, तो सती माता आई। जाए शंभु पद वंदन कीना, पर सन्मुख शंकर आसन देना। सामने बिठाया। सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। अब देखिए, सती माता के पिता दक्ष, प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे थे। अच्छा, जा रहे थे तो कितना बड़ा आकाश था, थोड़ा घूम कर चली जाते। वहीं से विमान निकालने की क्या आवश्यकता थी जहां पर शंकर जी और सती जी बैठे थे। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि किसी के यहाँ विवाह हो और उसके बिल्कुल खास रिश्तेदार को निमंत्रण ना मिला हो, बिल्कुल खास रिश्तेदार, अगर निमंत्रण ना मिले तो बहुत बार लोग उसके घर होकर जरूर जाते हैं जिसको निमंत्रण नहीं मिला, और वहां जाकर कहेंगे कि आप नहीं चल रहे हैं, और खूब पता है कि इसे निमंत्रण नहीं मिला, आप नहीं चलेंगे। तो वो बोलेगा, अरे इच्छा तो थी पर अब निमंत्रण नहीं मिला। अरे आपको निमंत्रण नहीं, आपको, बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया। आपको निमंत्रण नहीं दिया, हमारा तो मन कर रहा है कि हम भी ना जाएं, आप कहो तो ना जाएं, कौन ऐसा कह दे कि हाँ ना जाए। जा रहे हैं पर मन यहीं रखा है।
जैसे ही ये देवता अच्छा जा रहे थे तो चुपचाप जाते, सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छोटे मनि ध्याना, गाते बजाते जा रहे ये लोग गए। अब सती माता ने शंकर जी से कहा कि ये लोग देवता कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी बोले कि आपके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। और जो माता सती ने सुना, पिता यज्ञ सुनी का चुप निशान, बड़ा आनंदित हृदय हो गया और कहा माता सती ने कि प्रभु मैं भी जाऊंगी और आप नहीं चल रहे हैं प्रभु। शंकर जी बोले इच्छा तो मेरी भी थी पर निमंत्रण नहीं मिला। सती जी बोली पिता के यहाँ से भी निमंत्रण आए तब, पिता के यहाँ बिना निमंत्रण में जाने के कोई हर्ज नहीं है। मैं तो जरूर जाऊंगी। शंकर जी बोले क्या वहां पर मत जाओ। पर सती जी ने जब अधिक जिद की तो भगवान शंकर ने अपने 2 दूत भेज दिए, अपने 2 गण भेज दिए सती जी के साथ। अब सती माता गई और वहां पर देखा जाकर अपने पिता का व्यवहार बड़े क्रोध में और विरोध में, बहनें मुस्कुराते हुए मिली पर अच्छे से तो केवल माँ ही मिली, सादर भली मिली एक माता। सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, केवल माँ ही अच्छे से मिली कि आ गई। और मैं आप लोगों को बताऊं कि माँ तो सबकी माँ होती है। माँ के बारे में क्या कहना, और कहना है तो बस यही कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना। एक बात बताइए, क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को देखा है? विष्णु जी को देखा है? महेश जी को देखा है? बोलिए किसने देखा? ना आपने ब्रह्मा जी देखे, ना विष्णु जी देखे, ना महेश जी देखे, पर मैंने देखे हैं। मैंने ब्रह्मा भी देखे हैं, विष्णु भी देखे हैं और महेश भी देखे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ब्रह्मा इस जगत को पैदा करते हैं या नहीं करते हैं, पर मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, इसलिए माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा हुआ करती है। मुझे नहीं मालूम कि विष्णु इस जगत का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, पर इतना तो आप सब जानते हो कि आप सबकी माँ ने आपका पालन पोषण जरूर किया है, आपको पाल पोष कर बड़ा किया है, इसलिए माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा, माँ ही मेरे लिए विष्णु हुआ करती है। मुझे नहीं मालूम कि बुराइयों का अंत शिव महादेव करते हैं या नहीं करते हैं, पर हर बच्चे के जीवन से उसकी बुराइयों का अंत करने वाली कोई है तो वो उसकी माँ हुआ करती है। इसलिए माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा, माँ ही मेरे लिए विष्णु, माँ ही मेरे लिए महेश हुआ करती है। आप लोग रोज सुबह उठकर ब्रह्मा जी के मंदिर जाओ, विष्णु जी के मंदिर जाओ, अरे महेश जी के मंदिर जाओ, अरे जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले तुमने माँ के तन के मंदिर में प्रवेश किया था। तो मैं आप सबसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि रोज सुबह उठकर जो माँ बाप के दर्शन कर लिया करता है उसे भगवान के दर्शन का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। ध्यान रखना, माँ बाप की दुआएं किसी संत के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करती हैं। जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है। फ्री में दुआएं देने वाली कोई है तो वह उसकी माँ हुआ करती है।
अब तो, क्योंकि अब देखिए माँ, ये माँ वो शब्द है कि जुबान पर आ जाए तो जुबान मीठी हो जाया करती है। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ विद्यालय क्या, महाविद्यालय क्या, माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करती है। माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करती है, क्योंकि माँ तो सबकी माँ होती है। माँ के बारे में क्या कहना, और कहना है तो बस यही कहना है कि मेरी माता क्या कहना। एक भोजपुरी कवि से एक बड़ा सुंदर भजन सुना था कि माई के दुधुन जैसी, माई के दुधुन जैसी दूसरों मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई ना मिली मतलब दुनिया में सब कुछ तो मिल जाएगा पर बस माँ ही नहीं मिलेगी। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। दुनिया में के होई, दुनिया में के होई, लेके पेट में बोझा ढोई। लेके पेट में बोझा ढोई। माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, लेके पेट में बोझा ढोई। लेके पेट में बोझा ढोई। मैं तन को ना घबराए, तन को ना घबराए। वह सब हंस के सह जाए। वह सब हंस के सह जाए। देखिए, अगर रात को बच्चा बाथरूम कर देता है तो माँ गीले में लेट जाती है पर बच्चे को सूखे में लेटाती है। अगर पूरा बिस्तर ही गीला हो गया है तो माता बच्चे को अपनी गोदी में बिठा लेती है। इनकी गोदियां से बढ़कर जय हो। रजाई ना मिले। इनकी गोदियां से बढ़कर रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। दुनिया में माई ना मिले। दुनिया में माई ना मिली। दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ तो दुनिया में मिल जाएगा पर माँ ही नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि सादर भली मिली एक माता, केवल माँ ही सती माता से अच्छे से मिली। और सती माता ने कतहु नदी शंभु कर भागा। जब शंकर जी का कहीं भी भाग नहीं देखा, अब तो इतना क्रोध आया। दक्ष शुक्र शंभो यह देही मैं नहीं रखूंगी।
और जिन जिन ने शंकर जी का अपमान किया है उन्हें फल मिलेगा। अस कह जोग अग्नि तनु जारा, अग्नि में कूद गई। सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय माता सती ने वरदान मांगा कि मुझे जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों में प्रेम मिले। और ते ही कारण गिरि ग्रह जाई, 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 ते ही कारण गिरि ग्रह जाई। जन्मी पार तनु पार, में वती तनु पार, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। आज माता पार्वती माता का हिमालय राज्य के यहाँ जन्म हुआ है। बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती माता आज उनका जन्म हुआ है, चारों तरफ आनंद ही आनंद। अब एक दिन नारद जी हस्तरेखा देखने आए। जब पार्वती जी थोड़ी सी बड़ी हो गई तो नारद जी हस्तरेखा देखने आए और हिमालय राज्य के यहाँ आए। उन्होंने नारद जी के चरणों को पखारा और हस्तरेखा दिखवाई। अब नारद जी माता पार्वती की हस्तरेखा देखते हैं। उसमें देखा कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि, परी हस्त पर रे। इसको ऐसा वर मिलेगा। वैसे तो तुम्हारी कन्या में सारे शुभ लक्षण हैं, पर बस इसको ऐसा पति मिलेगा जोगी जटिला काम मन।